लालची नहीं बनेंगे। अगर मैंने आपको कुछ भी चुराते हुए देखा तो आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी बेटा। तो फिर ये डील पक्की समझो। ये काम सिर्फ हम दोनों नहीं कर पाएंगे। कल मैं हमारी टीम ज्वाइन करने के लिए कुछ दोस्तों को बुलाता हूँ। मेरे भी दोस्त हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। आइए मीटिंग कराता हूँ। नहीं नहीं, वो ये काम तेरे दोस्त नहीं पहले कर आप पाएंगे। उन्हें मिल तो लीजिए। आइए। हेलो, नीचे आ जाओ। हेलो। हेलो मास्टर वू। हेलो मास्टर वू। चाचू, इसका नाम हाय है और ये चेंग चेंग है। ये दोनों मेरे दोस्त हैं। अगर हमें वो कब्र खोजनी है तो इन्हें साथ ले जाना चाहिए। चाचू, क्या वो? क्या कहा तूने? मैंने कहा अगर हमें वो कब्र खोजनी है तो हमें हाय और चेंग चेंग को साथ ले जाना चाहिए। तू इन्हें पहले ही वादा कर चुका है क्या? नहीं, लेकिन चाचू, हाय और मैंने नक्शे का आधा हिस्सा लाने के लिए हमारी जान दांव पर लगाई थी और नक्शे का दूसरा हिस्सा चेंग चेंग हमारे पास लाई थी। इस तरह हम सब इससे जुड़े हुए हैं। क्या लगता है तुम्हें, तुम ये कर पाओगे? मैं बच्चों के साथ ये नहीं ढूंढ सकता। नहीं चाचू, प्लीज हमें कम मत समझिए। हाय हर तरह की टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है और हम टेक एज में हैं। टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, पिछड़े तरीकों से बात नहीं बन पाएगी। देख, हमारे फील्ड में तेरे इन गैजेट्स की कोई अहमियत नहीं है। मैं नेविगेटर हूँ। जर्मनी से घर लौटते वक्त मेरे जीपीएस ने रास्ता ढूंढने में मदद की थी। और तुम क्या कर सकती हो, बोलो? हाँ, मैं तो ये दिन भर खाती ही रहती है। चुप रहो तुम। ये क्या कह रहे हो? मास्टर वो, मैं कई तरह के काम कर सकती हूँ। जैसे कि क्या बोलूं? कुछ तो बोलो। बताओ ना। कुछ भी। इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता, तो ये हमारे साथ नहीं चल सकती। मास्टर हाँ। मैं और वूजी पहले भी मौत का सामना कर चुके हैं। मास्टर वो, शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि फीमेल आर्कियोलॉजिस्ट भी मर्दों जितनी काबिल हो सकती है, इसीलिए मुझे कम मत समझिए। एक बार के लिए ये चलेगा, लेकिन तुम चांस ही नहीं। पर ऐसा क्यों? बस करो, मेरे पास बहस करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। सुनो, मैं नक्शा डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, तुम मिशन का सामान लेकर आओ। हाँ, डुप्लीकेट सामान मत खरीदना। हाँ मास्टर वो, प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए ना। यार, तुम इसके साथ शॉपिंग करने क्यों नहीं चली जाती? मास्टर वो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको अरे कोई तुम- तकलीफ नहीं दूंगी। तुम चलो मास्टर यहाँ वो, से। मैं प्लीज इसे मुझे ले ले चलता हूँ। चलिए। चलो ना, जवाब चुप दीजिए, रहो। मैं अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी। प्लीज अरे शांत हो जाओ। मुझे ले चलिए। इसे कहीं तो देखा है। हे, जल्दी आ गए, आ जाओ। चाचू, आपने जो सामान मंगवाया था मैंने सारा कार में लोड कर दिया। क्या बात है? वैसे तो हमेशा आलस में रहता है, आज सूरज कहां से हो गए? टोटल 20,800 खर्च हुए। मैंने ये पिक्टोग्राफ डिकोड कर लिया, अब हम निकल सकते हैं। इसका मतलब आप इसके पैसे नहीं भरेंगे?
ये बिल्स का मैं क्या करूं? मेरा काम है कब्र खोजना, है ना? हाँ, ये देखो, मैंने सारी लोकेशन खोज निकाली है। और ये देख रहा है, ये मैप भी मैंने ही बनाया है। पिछले 2 दिनों से यही कर रहा हूं। अब क्या? अब क्या? अब तक इस लोकेशन का पता नहीं चला है। चाचू, ये इसका मतलब समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैप मेरे दिमाग में है। क्या बात है चाचू, मुझे एक आइडिया है। हम ऐसा करते हैं कि इस मैप को हम पुलिस को सौंप देते हैं, उसके बाद हम कब्र खोजने निकल पड़ते हैं। अगर वो लुटेरे हमसे पहले पहुंच गए और खजाना चुरा लिए तो बहुत बुरा होगा। लो, आ गए दोनों। मास्टर वो देखिए मैं क्या लाई हूँ। आपने नाश्ता नहीं किया ना? ये लीजिए, मैं गर्मा गर्म बर्गर लाई हूँ। ये देखिए, फ्राइड चिकन है। ये आपका फेवरेट है ना? खाइए 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 ना, खाकर देखिए, खाइए। नाश्ते में फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए। कुछ हल्का लेकर आते ना, सफर में पेट खराब नहीं होना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो मतलब क्या? मैं तजुर्बे से कह रहा हूं। अब जल्दी जाओ और सफर के लिए हल्का नाश्ता लेकर आओ, समझे? चलो जाओ। पर मास्टर वो, मुझे आपसे मिशन के बारे में कुछ बात करनी थी। हम बात कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं, लेकिन बाद में। अब जाओ, नाश्ता लेकर आओ। हाँ, जाओ जाओ। क्या हुआ? तू बस खड़ा रहेगा क्या? मुझे लगता है मास्टर वो थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। मुझे लगता है वो हमें साथ नहीं ले जाना चाहते। इससे पहले कभी किसी ने मिशन पर जाने से पहले कुछ खाने के लिए नहीं कहा था। वही तो, कुछ तो गड़बड़ है। चैंग चैंग और हाय साथ चलने के लिए रेडी हैं, तो हम कब निकल रहे हैं? मैंने अभी उन्हें साथ ले जाने के लिए हाँ नहीं कहा है, खास करके वो लड़की। ऐसे बातें नहीं सुननी चाहिए। चुप रहो। लेकिन चाचू, चैंग चैंग ने हमारी बहुत मदद की है। देख, मैं उसी की भलाई के लिए कह रहा हूं। यह मिशन वाकई बहुत खतरनाक है। मान ले अगर हमारा मुकाबला वहां उन लुटेरों से हो गया तो तेरी जिम्मेदारी तो मुझ पर है। अब उनकी जिम्मेदारी मैं अपने सर नहीं लेने वाला। मास्टर वो, आप मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रहे? इस नक्शे का आधा हिस्सा मेरे परिवार का है। मैंने शॉपिंग में भी मदद की है। आप बहुत बुरे हैं। मैं आपके लिए नाश्ता तक लेकर आई थी और आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? चैंग चैंग, वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे। तुम चुप रहो। यकीन मानिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इससे पतली हूँ पर मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं पहली बात से सहमत हूँ। बीच में मत बोलो। चंग चंग, मेरी बात मानो। वो जगह तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। देखो, ये मिशन तुम जितना समझ रही हो उतना आसान नहीं है। मास्टर वो, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने आर्कियोलॉजी की पढ़ाई की है, खतरों से नहीं डरती। और मेरी आंटी भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। अगर वो ये काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? और सबसे जरूरी बात, मैंने मेरी आंटी की अमानत खो दी है। अगर खाली हाथ घर लौटी तो मुझे शर्मिंदगी होगी। तुम्हारी आंटी का नाम शनवन जी है? हाँ। आप उन्हें जानते हैं? मुझे समझ जाना चाहिए था। मैं ना सिर्फ उसे जानता था, बल्कि हमने साथ काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन किसे पता था कि वो गायब हो जाएगी। मास्टर वो, क्या आप जानते हैं आंटी कैसे गायब हुई थी? मैं भी नहीं जानता कि आखिर क्या हुआ था। मैंने सुना था कि वो हादसे में खो गई और आज तक उसका पता नहीं चला। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं। एक मिनट रुको, तुम्हारे परिवार के बारे में तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए ना? लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। ये नक्शा भी मुझे जब मैं उनका सामान साफ कर रही थी तब मिला था। मास्टर वो, आपने कहा था इस नक्शे में एक प्राचीन कब्र की लोकेशन दर्ज है। क्या पता कि आंटी ने कब्र में कोई सुराग छोड़ा हो? मुझे नहीं पता। मास्टर वो, अब तो आप मुझे जान गए हैं। इस नक्शे का ताल्लुक जरूर आंटी के गायब होने से है। मुझे वहां जाना होगा। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए।
तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। तुम्हारा अंकल होने के नाते तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अब मुझे आराम करना है, तुम लोग जा सकते हो। मास्टर वो, अगर आप वाकई मेरी भलाई चाहते हैं तो मुझे साथ ले चलिए। यार ये सब हो क्या रहा है? आप मेरी आंटी को जानते थे, उन्होंने जरूर मेरा जिक्र किया होगा। मेरी माँ जल्दी चल बसी और डैड हमेशा बिजी रहते थे, तो आंटी ने ही मेरी परवरिश की। आंटी वैन मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर थी। लेकिन जब से उस एक्सपीडिशन में वो अचानक गायब हो गई, तब से मैं फिर से अनाथ हो गई और एक बिना माँ की बच्ची बनकर रह गई। डैड ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मरते वक्त उनकी आखिरी इच्छा थी कि आंटी वैन सही सलामत हमारे घर लौट आए। तो अंकल, मैंने आर्कियोलॉजी की पढ़ाई मजे के लिए नहीं की, आंटी के लिए की, ताकि मैं एक दिन उन्हें किसी तरह से ढूंढकर मिल पाऊं। चंग, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं वैन को क्या जवाब दूंगा? आप नहीं समझ सकते, मेरा दर्द आप नहीं समझ सकते। चंग 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 चैंग चैंग, चैंग चैंग, चाचू की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे बस आंटी को ढूंढना है। तुम्हारे परिवार के बारे में मैं नहीं जानता था। प्लीज रो मत। बूजी, प्लीज अपने अंकल को मनाओ, प्लीज उन्हें समझाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे साथ ले जाने के लिए क्या तुम उन्हें मना सकते हो? तुम्हें उन्हें मनाना ही होगा, मनाओगे ना? मेरी बात सुनो, मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मेरे अंकल भी सही कह रहे हैं। वहां तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है चैंग चैंग। अगर तुम्हें कुछ हो गया। रहने दो, मुझे पहले से पता था तुम भी अपने अंकल की तरह हो। तुमने मुझे कभी अपनी टीम का हिस्सा नहीं माना। प्लीज शांत हो जाओ ना। मैं वादा करता हूँ, वहां पहुंचने के बाद मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा और सारी खबर दूंगा। नहीं चाहिए, मुझ पर तरस खा रहे हो, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, तुम्हारे बिना भी मैं अपनी आंटी को ढूंढ सकती हूँ। तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था क्या? चाचू, चैंग चैंग कल से मिसिंग है, पुलिस को खबर कर दे। पुलिस को? उस लड़की को जाकर अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, पुलिस कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर वो कहीं गई भी होती ना, तो अब तक लौट आती। हाँ? ये क्या हो गया? मेरे घर में घुसना इतना आसान है क्या? अरे नहीं, चैंग भी यहाँ पर नहीं है। क्या उसे वो टूम रेडर्स ले तो नहीं गए? हम इस पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ सामान बिखरा है, हो सकता है उन्होंने उसे किडनैप किया हो। अगर मैं उसकी ये जिद मान लेता तो शायद ये नौबत नहीं आती। गलती मेरी भी है। अगर वो नक्शा खो जाने के बाद मैं पुलिस को कंप्लेन कर देता तो पुलिस इन्वॉल्व हो जाती और वो लुटेरे उसे किडनैप करने की हिम्मत भी नहीं करते और चैंग चैंग सुरक्षित होती। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर रहा हूं। टेंशन मत लो, तुम खुद सोचो। अगर चेंग चेंग इतनी आसानी से उनके साथ चली गई, इसका मतलब है हमारी हर हरकत पर उनकी नजर है। इसलिए अगर पुलिस को खबर की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल सही, उनके पास हथियार है, वो चेंग को मार भी सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसे किडनैप करने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। वो उसे कुछ नहीं करेंगे। और रही बात हमारी, हम अपने सर कोई मुसीबत नहीं लेंगे। लेकिन अगर पुलिस को नहीं बुलाएंगे तो हम करेंगे क्या?
हम क्या करेंगे? हम लुटेरों से पहले कब्र का पता लगाएंगे। अगर चेंग चेंग को वाकई उन लुटेरों ने उठाया है तो हम पहले कब्र खोजेंगे और उन्हें पकड़ने के लिए वहां उनका इंतजार। अब जाओ और सामान पैक करो, सुबह जल्दी निकलेंगे। हाँ। हेलो अंकल। हेलो चाचू। इतना सामान क्यों लेकर आयो? इन बैग्स में उसके डिवाइसेस हैं। ये आपके लिए है, इससे बुरी शक्तियां पास नहीं आती। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे चाचू, आपके उस दोस्त का क्या हुआ? हाँ, उसे शानडोंग में पिक करेंगे। ये जियालावा क्या है? चाचू के दोस्त हैं। तुम बस इतना समझ लो, इस मिशन को अंजाम देने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब चले? हाँ ठीक है, चलो चले। हम रास्ते में हैं। हम हांगजू से अभी निकले हैं। हम तीनों साथ में ही हैं। ये है वूजी हे, हाय। और ये है मास्टर वू। हम रेलिक्स ढूंढने जा रहे हैं और चेंग चेंग को बचाने। यस। इस वक्त हम मेलन सी टेंपल की ओर जा रहे हैं और रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है। अच्छा ही हुआ कि चेंग चेंग साथ नहीं है, होती तो वो पागल हो जाती। अंकल, और कितनी दूर जाना है? मेरा सिर चकराने लग गया है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और कितना वक्त लगेगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम लोग मेरे साथ मत चलो, लेकिन तुम लोगों ने ही जिद की। आप बार बार यही बोलते रहते हो। लो, पहुंच गए। अरे यार, ये कैसी जगह है? यहाँ तो सिग्नल भी नहीं है। उसे देख रहे हो? डेंजरस लग रहा है। इतना क्या टेंशन ले रहे हो? चाचू का दोस्त होगा, लेकिन बंदा खतरनाक तो दिखता है। मुंह पे चोट का निशान देख रहे हो? लफड़ेबाज आदमी है। पांजी, मास्टर वो इसे जानता है? मास्टर वू। पांजी, बड़े दिनों बाद। हाँ, काफी वक्त हो गया। अच्छा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये मेरा भतीजा वूजी और ये उसका दोस्त हाय। अच्छा, तुम? सिर्फ तारीफ सुनी थी, आखिरकार मुलाकात हो ही गई। हेलो, मैं हूँ पांजी। हेलो मिस्टर पांजी, हम पहली बार ऐसे मिशन पर निकल रहे हैं। प्लीज आप हमारा ख्याल रखिएगा। उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा भाई संभाल लेगा। एक बात याद रखना, जहाँ मैटर बड़ा है वहाँ तुम्हारा भाई खड़ा है। थैंक यू। मिस्टर पांजी, चाचू ने आपको पहले ही हमारे यहाँ आने की खबर दी थी क्या? बिल्कुल थी। चिल करो यार, भरोसा रखो, हम कब्र से कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ उसका पता लगाएंगे। आपकी बात सुनकर वाकई बहुत अच्छा लगा। वैसे मिस्टर पैन, आपकी पर्सनालिटी ना सच में लाजवाब है। आपसे सीखना चाहिए।
उस लड़के के मुकाबले में तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसा दिखता है एक असली फाइटर जिसे कोई ना हरा सके। मास्टर वो ये भी हमारे साथ चल रहा है ना? चल रहा है। सुनो, गाइड आते ही हम निकल जाएंगे। एक मिनट आओ। हाय, हम दोबारा मिल रहे हैं। लगता है इसने हमें पहचाना नहीं। तो एक बार अगर सारी तैयारियां हो गई तो मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। तुम क्या देख रहे हो? क्योंकि सही क्या है ना, इस ठीक है, मास्टर। मिशन के लिए हमें कम से कम एक हफ्ता 2 हफ्ता तो लगेगा। इसमें तुम हमारी मदद कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया। हर चीज का ध्यान रखूंगा, आप बेफिक्र रहिए। चाचू, ये बंदा आखिर है कौन? मुझे भी नहीं पता, मेरे एक दोस्त ने इससे मिलवाया था। वो इसे ब्रो बुलाता है। ब्रो बुलाते हैं? हमें इसे पोकर फेस बुलाना चाहिए, इस पर सूट करेगा। चल 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 मास्टर वो